आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। निर्भया अस्मत दरी और कत्ल मामले के 4 कसूरवारों के लिए पीर को पटियाला हाउस कोर्ट ने नया और तीसरा डेथ वारंट जारी किया। चारों को 3 मार्च को सुबह 6 बजे तिहाड़ जेल में फांसी दी जाएगी। निर्भया मामले में एडिशनल सेशंस जज धर्मेंद्र राणा की अदालत में आज तिहाड़ जेल सुपरिंटेंडेंट और निर्भया के वालिदैन की अर्जी पर तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही समाअत के बाद नया डेथ वारंट जारी करने का हुक्म जारी हुआ। ये तीसरा डेथ वारंट है और इससे कबल 22 जनवरी को और फिर 1 फरवरी को फांसी के लिए डेथ वारंट जारी हो चुके हैं। समाअत के दौरान सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि 3 कसूरवारों मुकेश, अक्षय और विनय की रहम की अर्जी मुस्तरद हो चुकी है। चौथे कसूरवार पवन की तरफ से रहम की अर्जी और क्यूरेटर अर्जी दाखिल होना बाकी है। अदालत ने आज कसूरवार मुकेश के वकील वृंदा ग्रोवर को भी आज़ाद कर दिया है। मुकेश ने वृंदा ग्रोवर को हटाकर दूसरे वकील की खिदमत हासिल करने की अदालत से अपील की थी, जिसे मान लिया गया। अदालत ने अब रवि खाजी को मुकेश का वकील मुकर्रर किया है। ग्रोवर को गुज़िश्ता साल दिसंबर में मुकेश का वकील मुकर्रर किया गया था। खाजी ने इस मामले में कसूरवार पवन की पैरवी भी की है। उन्होंने अदालत को बताया कि पवन की रहम की अर्जी और क्यूरेटिव पिटीशन दायर करना चाहता है। खाजी ने अदालत को बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 फरवरी को कसूरवारों को तमाम कानूनी मुतबादिल 7 दिन के अंदर अंदर पूरे कर लेने को कहा और पवन उन्हें पूरा नहीं कर पाया क्योंकि उस वक्त पवन के वकील AP सिंह नहीं आए थे। चीफ मिनिस्टर व सरबराह TRS के चंद्रशेखर राव की आज 66वीं सालगिरह के मौके पर रियासत भर में बड़े पैमाने पर शजरकारी, खून का अतिया और दीगर समाजी प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए, जिसमें रियासती वुज़रा, TRS के अरकान पार्लियामेंट, अरकान मुखन्नना और पार्टी कायदीन के अलावा कारकुनों की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। इसी दौरान TRS के दफ्तर तेलंगाना भवन में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की आज सालगिरह तकरीब मनाई गई। गवर्नमेंट विप B सुमन और रुकने काउंसिल श्रीनिवास रेड्डी और दूसरों ने माजूरीन में व्हील चेयर और गरीबों में कपड़े तकसीम किए। TRS कायदीन ने तेलंगाना भवन के अहाते में शजरकारी भी की। चीफ मिनिस्टर की सालगिरह के पेश नज़र शहर के लाल बहादुर स्टेडियम में महकमा स्पोर्ट्स की जानिब से हरीता हरम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें रियासती वजीर स्पोर्ट्स व सयाहत श्रीनिवास गौड़, रुकने पार्लियामेंट B प्रकाश, स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन वेंकटेश्वर रेड्डी और दूसरों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर रियासती वुज़रा और दूसरों ने केक काटकर चीफ मिनिस्टर की सालगिरह मनाई। शजरकारी के अलावा खून के अतिये के प्रोग्राम भी मुनक्किद किए गए। बाद-अज़ां वज़ीर मौसूफ ने चीफ मिनिस्टर क्रिकेट टूर्नामेंट का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर बहबूद बराए ख़वातीन और अतफ़ाल सत्यवती राठौर ने डायरेक्टरेट बहबूद बराए ख़वातीन और अतफ़ाल के दफ्तर में शजरकारी के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर की सालगिरह के मौके पर अपनी शरीक हयात के हमरा असम्बली में मुनक्किदा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत की। उन्होंने अहाते असम्बली में 66 पौधे लगाए और अपने चेंबर में केक भी काटा। इस मौके पर तेलंगाना कानून साज काउंसिल के चेयरमैन गुत्था सुकेंद्र रेड्डी, रियासती वजीर V प्रशांत रेड्डी, गवर्नमेंट विप के अलावा TRS के अरकान मुखन्नना और असम्बली के सेक्रेटरी डॉक्टर V नरसिम्हा राव भी मौजूद थे। तकरीबन 500 से ज़्यादा पौधे लगाए गए और सारे हैदराबाद में 10,000 पौधे लगा रहे हैं, क्योंकि ग्रीनरी और हरिता हरम के तहत CM साहब ने बार बार ऐलान किया कि मेरे जन्मदिन पर ऐसा काम कीजिए जिससे सारे लोगों को फ़ायदा हो सके, क्योंकि आजकल दिन ब दिन पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। सिटी के अंदर ट्रैफिक ज़्यादा हो चुकी है। हर तरीके से हैदराबाद में 10,000 झाड़ लगाए जा रहे हैं। सारे तेलंगाना में 65,000 झाड़ सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से लगाए जा रहे हैं। और आज का यहाँ का प्रोग्राम भी के लिए मैं DGP साहब को और कमिश्नर साहब को और तमाम हमारे IPS ऑफिसरों को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि तेलंगाना बनने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट ने जितना इफेक्टिव काम किया है उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। तेलंगाना बनने से पहले सारे लोगों में डाउट था कि तेलंगाना बनेगा तो लैंड ऑर्डर किस तरह कंट्रोल होगा, लैंड ऑर्डर के अलावा नेक्सलिज्म किस तरह कंट्रोल होगा। लोग समझते थे कि हैदराबाद बनने के बाद यहाँ पर अमन सुकून नहीं रहेगा, फिसादात बरपा होंगे। वो ज़माने में कई लोग स्पीच में बात बताएं, बाज़ाब्ता आज भी रिकॉर्डेड है, मगर हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जिस तरह काम किया है, आज हमारा पुलिस डिपार्टमेंट इंडिया में नंबर 1 है। इस तेलंगाना का पुलिस डिपार्टमेंट हैदराबाद में लैंड ऑर्डर जिस तरह अच्छी तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। आज क्राइम का रेट बहुत घट चुका है। लोगों के दिल में एक किस्म की खुशी है और सारे इंडिया से जो लोग आते हैं, VIPs भी आते हैं, जब मुझसे कहते हैं कि हम अदर स्टेट में जब जाते हैं तो रात के 8-9 बजे के बाद हमको बाहर निकलने पर डर होता है।
मत तेलंगाना में रात के 12 बजने दो, कभी भी कोई किस्म का किसी को डर नहीं है, क्योंकि पुलिस की तरफ से लैंड ऑर्डर बहुत अच्छा मेंटेन किया गया। और ख़ास तौर से कैमरे, सीसीटीवी कैमरे, इंडिया में अगर नंबर 1 स्टेट है और नंबर 1 सिटी है तो हैदराबाद सिटी में। दिल्ली में इतना पॉपुलेशन होने के बाद भी दिल्ली का नंबर 2 आता है। हैदराबाद में सीसीटीवी कैमरे लगाकर बहुत अच्छा कंट्रोल कर रहे हैं। अपने प्रियतम मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पे लोगों ने यहाँ पे प्लांटेशन किया। सारे IAS ऑफिसर्स आए थे और उनका जो सबसे प्रिय कार्यक्रम है ग्रीनिंग के बारे में, हरियाली बढ़ाने के बारे में, उसके संदर्भ में आज ये यहाँ पे प्लांटेशन HMDA संजीवैया पार्क में किया गया और हमारे जितने भी IAS ऑफिसर्स थे उन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। और कोशिश ये है कि जो स्फूर्ति हम लोगों को CM साहब से मिलती है, खास करके प्लांटेशन के बारे में, वो और स्प्रेड हो और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग प्लांट्स लगाएं और पोल्यूशन कम करें। हैदराबाद और तेलंगाना को एक ग्रीन सिटी, एक ग्रीन स्टेट के रूप में जाना जाए और हम सब इसके बारे में कटिबद्ध हैं और हमारे सारे ऑफिसर्स ने भी ये वादा किया है कि इसको आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क वो IT तारक रामाराव ने आज अपने अरकान ख़ानदान के साथ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर प्रगति भवन में शजरकारी के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। बाद अज़ान जेन्यूम वैली में संजन एंड बायोलॉजिकल कंपनी के नए यूनिट्स का इफ्तिताह किया और इन कंपनियों के अहाते में शजरकारी के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन्होंने शामीरपेट में वाक़ जेन्यूम वैली में तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन की जानिब से मुनक़िदा शजरकारी प्रोग्राम का भी इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम के तहत TSIIC ने जेन्यूम वैली में 5000 पौधे लगाए। TSIIC की जानिब से आज रियासत भर में मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल पार्क्स में 1.5 लाख पौधे लगाए गए। कांग्रेस की जानिब से इंदिरा पार्क के धरना चौक पर SC, ST, BC और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक मरकज़ की BJP और रियासत की TRS हुकूमत के रवैये के खिलाफ एहतजाजी धरना मुनक़िद किया गया, जिसमें PCC सदर उत्तम कुमार रेड्डी, CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का, साबिक़ सदर PCC हनुमंत राव, साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर, दीगर कायदीन संपत कुमार, मधुयाशकी गौड़, श्रीधर बाबू, चिन्ना रेड्डी, गीता रेड्डी, D श्रावण, रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी, पुन्नला लक्ष्मैया और दूसरों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए PCC सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने SC, ST तबक़ात से कहा है कि तहफ़्फ़ुज़ात उनका बुनियादी हक़ नहीं है, जिससे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दलितों, गिरिजनों और अक़लियतों में तशवीश पाई जा रही है। इन तबक़ात की हौसला अफजाई के लिए एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया है। उन्होंने कहा कि फ़िलवक्त रियासत में कोई इंतखाबात नहीं है और हम वोटों के लिए ये धरना मुनज़्ज़म नहीं कर रहे हैं। अब तक मुख्तलिफ तबक़ात को जो तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम किए गए हैं उसको जारी रखने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम और गिरिजन तहफ़्फ़ुज़ात के सिलसिले में TRS ने अब तक पार्लियामेंट में आवाज़ नहीं उठाई। गिरिजनों को 10% तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करने का हम मुतालबा कर रहे हैं। कानून साज इदारों में BC तबक़ात को तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करने कांग्रेस मुतालबा करती है। उन्होंने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने जो रिमार्क्स किए हैं कांग्रेस उससे मुत्तफ़िक़ नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी खानगी यूनिवर्सिटीज़ की मुखालिफत करती है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि समाज के तमाम तबक़ात को मौक़े फ़राहम करने वाली सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस ने एक दलित दामोदर संजीवैया को चीफ मिनिस्टर बनाया था, जबकि दलितों को चीफ मिनिस्टर बनने का TRS हुकूमत में कोई मौका नहीं है। यहाँ तक कि KCR की काबीना में एक भी दलित नहीं है। SC रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी कल्पिंచింది राज्य ठीक है। सबको नमस्कार। यहाँ आए हुए हमारे आदिवासी भाई, दलित भाई, मुस्लिम भाई, BC भाई, सबको और कांग्रेस के मेरे भाई और बहना, हम सब जानते हैं कि RSS का एजेंडा क्या है। RSS का एजेंडा आज़ादी से पहले 1947 से पहले भी उनका एजेंडा था कि ये मुल्क हिंदुत्व हो, एक ही मजहब के लोग हों और वो भी अपर कास्ट के लोग हों। और उन्होंने इतराज भी किया था कि दलितों को वोट का हक नहीं देना चाहिए, मुसलमानों को वोट का हक नहीं देना चाहिए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद की ये सोच थी
कि इस देश में रहने वालों को तमाम को इक्वालिटी, उनको वोट का राइट देना, आज इसकी वजह से आज ये देश 70 साल से भविष्य में दुनिया में अपना एक नाम कमा रहा है। मगर अब जो भारतीय जनता पार्टी आई है वो देश को बांटने का काम कर रही है। कांग्रेस ने 70 साल से देश को जोड़ा, गरीबी को हटाया, बैंक को नेशनलाइज किया, यूनिवर्सिटीज खोले, IIT लाए, ITM लाए, कई काम किए, लेकिन उतने काम किए, लेकिन आज इन लोगों ने क्या कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी क्या हो गई है, देश की इकोनॉमी किधर जा रही है। स्लो इकोनॉमी से करोड़ों जॉब देने का वादा किए, करोड़ों जॉब तो आए नहीं, करोड़ों जॉब बाहर से चले जा रहे हैं। इस देश के अंदर इसके बारे में, नौजवानों के बारे में, किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में, उनकी गुर्बत के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन देश में नफरत फैलाने के लिए मुसलमान ఎస్సీ రిజర్వేషన్స్ ప్రాథమిక హక్కు కాదు అని సుప్రీంకోర్టులో వ్యాఖ్యలు చేయబడినాయి. సుప్రీంకోర్టులో ఈ వ్యాఖ్యలు జార్ఖండ్ ప్రభుత్వం తరఫున ఉత్తరాఖండ్ ప్రభుత్వం తరఫున న్యాయవాదులు వారి వాదనలోనే ఉద్యోగాల కల్పనలో, ఉద్యోగాల ప్రమోషన్లలో ఎస్సీలకి ఎస్టీలకి రిజర్వేషన్లు వారి ప్రాథమిక హక్కు కాదు అని చెప్పి న్యాయవాదులు వాదించడం, దాంతో సుప్రీంకోర్టు ఏకీభవించడం యావత్ భారతదేశంలో దళిత గిరిజన జాతులు, బీసీలు, మైనారిటీలు ఆందోళన రేకెత్తించింది. దీనిపై మన ప్రియతమ నాయకులు సోనియా గాంధీ గారు, మన ప్రియతమ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారు जिले करीमनगर में एक केनाल से तेलंगाना के रुकने असेंबली के 3 रिश्तेदारों की नाशें एक कार से बरामद हुई हैं। पुलिस ने बताया कि इतवार की रात केनाल में एक जोड़ा गिर गया था, जिनकी तलाश की जा रही थी कि ये 3 नाशें बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक एक जोड़ा मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि केनाल में गिर पड़ा, जिन्हें तलाश करने के दौरान एक कार से 3 नाशें दस्तयाब हुई। पुलिस ने इन नाशों की 50 साला राधा, 55 साला उनके शौहर सत्यनारायण रेड्डी और 19 साला दुख्तर विनय श्री की हैसियत से शिनाख्त की है। राधा तेलंगाना असेंबली में हल्के पेद्दपल्ली के रुकन मनोहर रेड्डी की हमशीरा हैं। ये खानदान गुज़िश्ता 20 दिन से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन किसी ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवाई। मनोहर रेड्डी ने कहा कि वो ये समझ रहे थे कि उनकी हमशीरा अपने शौहर और दुख्तर के साथ लॉन्ग टूर पर गई हुई है। राधा एक सरकारी स्कूल में टीचर है, जबकि उनके शौहर बिजनेसमैन थे। उनकी दुख्तर एक मेडिकल तालिबा थी। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि ये कार इत्तेफाकी तौर पर केनाल में गिर गई होगी। कमिश्नर पुलिस करीमनगर कमला सेन रेड्डी ने केनाल का दौरा किया। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि एक जोड़े की नाशों को तलाश करने के दौरान कार दिखाई दी, जिसमें 3 नाशें बरामद हुई। कार के रजिस्ट्रेशन नंबर की बुनियाद पर नाशों की शिनाख्त हो पाई। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि यह तहकीकात की जा रही है कि यह हादसा किस तरह रौनुमा हुआ। वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार सड़क हादसे में बाल बाल बच गए। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन हुदूद में वजीर के कार का काफिला सड़क हादसे का शिकार हो गया। इस वाक़े में वजीर बाल बाल बच गए। यह हादसा वेंगलराव पार्क के करीब पेश आया, जिसमें वजीर के कॉन्वे की 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से वजीर को दूसरी गाड़ी से जाना पड़ा। बंजारा हिल्स पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। जिला विकाराबाद के तांडूर बस स्टॉप से एक आरटीसी बस के सुरखा कर लिए जाने का सनसनीखेज वाकया पेश आया। तुरफा तमाशा यह है कि मज़कूरा बस में बाज़ मुसाफिरीन भी मौजूद थे। आरटीसी बस के अचानक मुसाफिरीन के साथ सुरखा कर लिए जाने की इत्तला के साथ ही आरटीसी के अहदेदारों में ज़बरदस्त सनसनी व तशवीश फैल गई, जिन्होंने उसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई। इस अजीब व गरीब वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस हरकत में आई और बड़े पैमाने पर मसरूखा बस की तलाश शुरू कर दी गई कि इस दौरान पुलिस को मसरूखा आरटीसी बस सड़क के किनारे खड़ी दस्तयाब हुई। पुलिस ज़राए ने बताया कि बस ड्राइवर ने ड्यूटी के अख्तिताम के बाद बस को हस्बे मामूल विकाराबाद बस डिपो के अहाते में पार्क कर दिया था और फिर ड्राइवर और कंडक्टर वहां से खाना खाने की गर्ज से होटल गए थे।
शुबा किया जा रहा है कि नामालूम अफराद मंसूबाबंद तरीके से डिपो से बस का सुरखा कर लिया था। बताया गया कि बस का सुरखा कर लिए जाने की इत्तला के आम होते ही पुलिस ने सख्त चौकसी इख्तियार कर ली और बस की बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू कर दी। बताया गया कि पुलिस की चौकसी पर नामालूम अफराद मसरूखा बस को विकाराबाद के शहरी हुदूद में किनारे पार्क करके फरार हो गए। वाज़ेह है कि साबिक में कुशाईगुड़ा बस डिपो से भी आरटीसी बस का सुरखे का वाक़या पेश आया था, जहां बाज़ अफराद ने बस का सुरखा करने के बाद उसके पुर्जों को अलहदा करके फरोख्त कर दिया था, जहां पुलिस को मसरूखा बस का सिर्फ ढांचा दस्तयाब हुआ था। इस वाक़े में पुलिस ने एक टोली को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया था। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने आज तुवर की दाल के किसानों को मशवरा दिया कि वह अक़ल तरीन कीमतों के मसले पर परेशान न हो। अक़ल तरीन कीमतों के ऐलान के बाद ही दाल की खरीदी की जाएगी। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए किसानों के मसाइल बिलखुसूस दाल की कीमत के सिलसिले में तवज्जो दहानी कराई गई और चीफ मिनिस्टर ने इस बात का तयक़ुन दिया कि वह अक़ल तरीन कीमतों को अदा करते हुए रियासत के किसानों की अशिया की खरीदी करेंगे। उन्होंने कहा कि तुवर की दाल की खरीदी के लिए हुकूमत पर 200 करोड़ रुपए जायद बोझ आयद होने वाला है। इसके बावजूद हुकूमत दाल की खरीदी करते हुए किसानों को राहत पहुँचाने के इक़दाम करेगी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ज़राअत ने कहा कि मुल्क भर की नज़रें तेलंगाना के किसानों और यहाँ की ज़राअत पर मरकूज़ है। कृष्णा और गोदावरी के पानी से इस्तेफ़ादा करते हुए रियासत की ज़्यादा से ज़्यादा अराज़ियात को सैराब किया जा रहा है। तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासत के किसानों में खुशहाली आई है। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि हुकूमत के इक़दामात और आपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीर की वजह से रियासत भर में खरीफ सीज़न में 1 करोड़ 22 लाख एकड़ अराज़ियात पर फसल हुई, जो एक रिकॉर्ड है। तेलंगाना का हर गांव सरसब्ज़ और शादाब है। उन्होंने कहा कि कपास और धान की पैदावार भी हुकूमत की जानिब से खरीदी की जाएगी। खरीफ में 41 लाख एकड़ पर धान और 5 लाख एकड़ पर तुवर की दाल की फसल हुई। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने तुवर की दाल फ़ी क्विंटल 5,800 रुपये के हिसाब से 47,500 मीट्रिक टन दाल खरीदी की रियासत को इजाज़त दी है। इसके बावजूद रियासत में पैदा होने वाली दाल की खरीदी भी हुकूमत की जानिब से की जाएगी। तेलंगाना बीजेपी के तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने इल्ज़ाम लगाया है कि टीआरएस हुकूमत ने रियासत की तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया, खासकर हैदराबाद को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया गया। लेकिन आइंदा जीएचएमसी इंतखाबात के पेश नज़र वज़ीर के तारक रामाराव हैदराबाद को लेकर हर रोज़ नए नए बयान दे रहे हैं। कल शाम में 6-7 घंटे एक कैबिनेट मीटिंग हुआ सीएम केसीआर के नायकत्व में। हम मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कि वो मीटिंग प्रगति भवन में नहीं रहना था, वो तेलंगाना भवन में रहना था, क्योंकि वो इतना पॉलिटिकल मीटिंग है। वो मीटिंग कैबिनेट मीटिंग नहीं लगा, वो तो सिर्फ कैंपेन प्लानिंग मीटिंग टीआरएस का था। तो टीआरएस पार्टी का मीटिंग गवर्नमेंट प्रोसेस में क्यों करना भाई साहब? आप जाकर तेलंगाना भवन में करो। 2014 से लेके अभी तक जब भी इलेक्शंस होता है सीएम केसीआर का रवैया यही है, 2 महीने पहले स्कीम्स चलाओ, पैसे रिलीज करो, ऑफिशियली वोटर्स को ब्राइब करो, वो भी सरकार के पैसे से। ये सिलसिला जारी है 2014 से। जब जेडपीटीसी एमपीटीसी का होता है तो मंडल लेवल कार्यक्रम शुरू करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। जब म्युनिसिपल इलेक्शंस होता है तो म्युनिसिपैलिटीज का वूइंग एक्सरसाइज होता है गवर्नमेंट के पैसे से। और जब जीएचएमसी का माहौल बन रहा है इलेक्शन आने का, तो अभी पट्टन प्रगति सिटी डेवलपमेंट बोल के एक कार्यक्रम को शुरू किया है। हम पूछ रहे भाई साहब केसीआर, आप 2014 से अभी तक क्या सिटी को डेवलपमेंट नहीं चाहिए था क्या? आपको सिटीज याद नहीं आए? अदृश्य था क्या? आर दे इनविजिबल? तो अभी शुरू क्यों किए? ये 2 महीने में क्या करने वाले हो? जीएचएमसी का पैसे सब लूट लिए। 1500 करोड़ का जीएचएमसी जीरो है, सैलरीज भी नहीं दे सकता है। और उल्टा बोलते हैं सीएम केसीआर साहब कि राज्य सरकार उसको 60 करोड़ देंगे। भाई आप क्यों देंगे? आप तो लिए हैं जीएचएमसी से।
जीएचएमसी सैलरीज भी नहीं दे सकता एम्प्लॉयज को, तो जीएचएमसी से पूरा पैसे हड़प करके आप बोल रहे हैं कैबिनेट में कि जीएचएमसी को। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने 2019 से स्कूली तलबा के लिए खुसूसी प्रोग्राम का आगाज किया है, जिसे यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम युवा विज्ञानी कार्यक्रम का नाम दिया गया है। इसरो की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन में बताया गया है कि इस प्रोग्राम का अहम मकसद नौजवानों को स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस और स्पेस एप्लीकेशन से वाकिफ करवाना है, ताकि वो खलाई सरगर्मियों से मबसूत मालूमात हासिल कर पाएँ। मई 2020 की गरमाई तातीलात के दौरान रिहायशी तरबियती प्रोग्राम तकरीबन 2 हफ्तों का रहेगा और हर रियासत और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ामिया इलाके से 3-3 तलबा का इंतखाब किया जाएगा। 9वीं जमात में ज़ेर तालीम तलबा इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए अहल रहेंगे और उन तलबा का इंतखाब 8वीं जमात के निशानात और उनकी गैर मामूली सरगर्मियों की बुनियाद पर किया जाएगा। इंतखाब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ज़रिए होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसरो की वेबसाइट www.isro.gov.in पर 24 फरवरी 2020 तक करवाया जा सकेगा। कर्नाटक के बेल्लारी से मैसूर जाने वाली एक चार्टर्ड फ्लाइट ने आज जिले अनंतपुर के मौजू एरादी केरा में खेत में इमरजेंसी लैंडिंग की। सरकारी ज़राए ने बताया कि सिंगल इंजन वाला ये चार्टर्ड फ्लाइट मैसूर से बेल्लारी में वाक़ जिंदाल फैक्ट्री जा रहा था। पायलट पाठक ने बताया कि चूंकि इस तैयारे में फ़नी खराबी महसूस की गई, इसलिए खेत में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। पायलट और जिंदाल फैक्ट्री के अहदेदारों को जो फ्लाइट में सवार थे कोई नुकसान नहीं हुआ। इतला मिलते ही पुलिस और महकमा माल के अहदेदार जाए हादसे पर पहुंच गए। रियासत में 2 साला बीएड कोर्सेस में दाखिलों के लिए तेलंगाना स्टेट एजुकेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी TS 8 का नोटिफिकेशन 20 फरवरी को जारी किया जाएगा और 24 फरवरी से ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं। TS 8 2020 की पहली कमेटी का इजलास पीर को मुनक्किद हुआ, जिसमें सदर नशीन तेलंगाना स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन प्रोफेसर T पापी रेड्डी, रजिस्ट्रार जामे उस्मानिया प्रोफेसर CH गोपाल रेड्डी, नायब सदर नशीन काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन प्रोफेसर R लिम्बाद्री, सेक्रेटरी प्रोफेसर वेंकट रमना और कन्वीनर 8 2020 प्रोफेसर T मोरो नालिनी ने शिरकत की। यहाँ जारी करदा एक प्रेस नोट में बताया गया कि ऑनलाइन दरखास्त फॉर्म्स 8set.tschhe.ac.in पर दस्तयाब रहेंगे और 4 अप्रैल 2020 तक रेगुलर फीस 650 रुपये के साथ ऑनलाइन दरखास्त फॉर्म दाखिल किए जा सकते हैं। दर्ज फहरिस्त तबकात और कबाइल के लिए इम्तिहानी फ़ीस 450 रुपये रहेगी। 500 रुपये दिराना के साथ ऑनलाइन दरखास्त फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 अप्रैल 2020 1000 रुपये लेट फ़ी के साथ, 30 अप्रैल और 2000 रुपये लेट फ़ी के साथ 30 अप्रैल रहेगी। मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर व हज मुख्तार अब्बास नकवी ने आज यहाँ हज बैतुल्लाह को आसान बनाने और उसे मुकम्मल डिजिटल करने में हिंदुस्तानी हज कमेटी मुकम्मल तौर पर कामयाब हो गई और हज मुकम्मल तौर पर डिजिटल ऑनलाइन सिस्टम से पूरा किया जाएगा। यानी आज़मीन हज के ईज़ ऑफ डूइंग हज के ख्वाब की ताबीर पूरी हुई है। वज़ीर मौसूफ ने जुनूबी मुंबई में वाक़े बैतुल हुज्जाज में आज़मीन को तरबियत देने वालों की ट्रेनिंग के अख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान डिजिटल हज की फहरिस्त में अव्वल नंबर पर पहुँच गया है। ऐसा वाहिद मुल्क होगा जो डिजिटल हज कराएगा। हज हाउस में हज 2020 के हवाले से ट्रेनिंग कैंप से खिताब करते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हज ऑपरेशंस को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए मोदी हुकूमत की तरफ से उठाए गए बेमिसाल इक़दामात से जहां एक तरफ हज के तमाम इंतज़ाम डिजिटल और शफाफ हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ हज सस्ता होने के साथ साथ आसान हो जाएगा। इस तरह मुकम्मल अमल को 100% डिजिटल ऑनलाइन करने से दलाली का भी खात्मा हुआ है और हज का सफ़र शफाफ हुआ है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हिंदुस्तानी आज़मीन हज के सिलसिले में सऊदी हुक्काम हमेशा मुस्बित रवैया रखते हैं और उन्होंने हमेशा उनकी तारीफ़ की है। नकवी ने कहा कि हुज्जाज को बेहतर से बेहतर सहूलियात की फराहमी हज कमेटी की तरजीहात में शामिल है। इस साल IAS के 3 तलबा हज कमेटी ट्रेनिंग कैंप से कामयाब हुए हैं और उम्मीद है कि आइंदा साल में उनकी तादाद में 30 से ज़्यादा का इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि हज 2020 के लिए अब तक 2,67,000 दरखास्तें मौसूल हुई हैं और इम्कान है कि कोटे के तहत उन्हें सहूलियात दी जाएगी। मुख्तार अब्बास नकवी ने एयर इंडिया की फ़रोग़ से आज़मीन हज को पेश आने वाली मुमकिन दुश्वारी के बारे में कहा कि इसका जायज़ा लिया जा रहा है और इस सिलसिले में मीटिंग्स का सिलसिला जारी है और जल्द ही फैसला लिया जाएगा।
जबकि बहरी जहाज़ के सिलसिले में पूछे गए सवाल पर उन्होंने मुताला किया कि बहरी हज सफ़र के सिलसिले में जो टेंडर तलब किए गए थे वो बड़े बड़े क्रूज़ कंपनियों के हैं जो 1.5-2 दिन में जिद्दा पहुंचाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उनका किराया बहुत ज़्यादा है और फिलहाल अकबर और नूरजहां जैसे जहाज़ दस्तयाब नहीं है। फिर भी सिंगापुर और दुबई से जिन बहरी क्रूज़ यानी बड़े जहाज़ कंपनियों से टेंडर भेजे हैं उन्हें आज़मीन हज के सफ़र के बारे में तफसील से आगाह कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के शाहीन बाग मुजाहिरीन को वहां से हटाने पर राजी कराने के लिए पीर को सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े को मुज़ाकराकार मुकर्रर किया और मामले की समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी कर दी। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के.एम. जोसेफ पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने हेगड़े को अपने ताउन के लिए 2 मजीद अफराद के इंतखाब की इजाज़त दी। ताहम इसके लिए हेगड़े ने खुद सीनियर एडवोकेट साधना रामचंद्रन के नाम की तजवीज़ दी। दरियासना अदालत ने दरख्वास्त गुजारों बीजेपी रहनुमा नंदकिशोर गर्ग और अमित साहनी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी कि अदालत शाहीन बाग मुजाहरे के मकाम को कम से कम एम्बुलेंस और स्कूलों की बस की आमद और रफ्त के लिए उबूरी हुक्म दे। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने पीर को लगातार तीसरी बार दिल्ली के वज़ीर आला के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। उसके अलावा केजरीवाल के काबीनी रुकन मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, राजेंद्र पाल गौतम और इमरान हुसैन ने भी यहां दिल्ली सेक्रेटेरिएट में अपने अपने महकमों का ओहदा संभाल लिया। दिल्ली हुकूमत के दीगर वजीर कैलाश गहलोत और गोपाल राय भी आज अपना अपना ओहदा संभाल लेंगे। ये तीसरी बार है जब केजरीवाल ने अपनी काबीना में किसी खातून रुकन को शामिल नहीं किया। मोदी के गुजरात मॉडल पर एक मरतबा फिर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इस कोशिश में मसरूफ़ है कि अहमदाबाद में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की किसी झुग्गी पर नज़र ना पड़े और इसके लिए दीवार तामीर की जा रही है। वाज़े रहे ये दीवार आधा किलोमीटर लंबी है और उसकी ऊंचाई 7 फीट है। डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर आज़म मोदी की 24 फरवरी को यहाँ पर रोड शो होना है। वाज़े रहे कि ये दीवार अहमदाबाद एयरपोर्ट से गांधीनगर तक तामीर की जा रही है। रोड शो के अख्ताम पर अहमदाबाद के मोतियारा स्टेडियम में ट्रंप लोगों से खिताब करेंगे। इस तकरीब का नाम वैसे तो केम शो दिया गया था, लेकिन उसे बदलकर अब नमस्ते इंडिया कर दिया गया है और बिल्कुल ऐसा ही करने की कोशिश की जा रही है जैसा अमेरिका के हॉस्टन शहर में नरेंद्र मोदी के लिए हाउडी मोदी मुनक्किद किया गया था। ये दीवार जो खबरों में है वो सारा निवास झुग्गी एरिया में तामीर की जा रही है। यहाँ पर तकरीबन 500 झुग्गियाँ हैं और यहाँ पर 2000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। इस दीवार पर कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि दीवार के पैसों से तो इन झुग्गी वालों के पक्के मकान ही बन जाते हैं। मोदी जी, यही है ना आपका विनाश और विकास का मॉडल। हर नापसंदीदा चीज़ को ढककर छुपा देना कोई साहब से सीखे। गुजरात हुकूमत ने ट्रंप के दौरे की वजह से अपना बजट इजलास भी मुलतवी कर दिया है। यहाँ ये बात गौर करने की है कि साल 2014 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी हुकूमत के गुजरात मॉडल को ही अपना इंतखाबी नारा बनाया था और लोगों ने इस नारे के हक में वोट देकर बीजेपी को इख्तिदार सौंपा था। अब ये सवाल किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी 3 मरतबा गुजरात के वज़ीर आला रहे और अब गुज़िश्ता 6 साल से मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, लेकिन फिर भी इस गुजरात के मॉडल में झुग्गियों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को कहा कि हिंदुस्तान ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए हैं और हम ग्रीन इकनॉमी को फ़रोग़ देने में दुनिया की क़यादत करेंगे। नक़ल मकानी करने वाले परिंदों पर अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस CMSK के रुकन मुल्कों की 13वीं मीटिंग की इफ्तिताही तक़रीब से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि लोगों की हिस्सेदारी के साथ हिंदुस्तान ग्रीन इकनॉमी के फ़रोग़ में दुनिया की क़यादत करेगा, जिसमें पहाड़ी माहौलियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ भी शामिल होगा। .4% of world's land area. It contributes about 8% of the known global biodiversities. India is blessed with diverse ecological habitats and also has 4 biodiversity hotspots. They are the Eastern Himalayas, Western Ghats, Indo-Myanmar landscape, and Andaman and Nicobar Islands.
भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना लगाते हुए पीर को कहा कि वो अपनी मां सोनिया गांधी के रास्ते पर चलते हुए गड़बड़ी करने वाली अनासिर की पुरतशद्दुद हरकतों की हिस्सासियत का इजहार कर रही हैं और लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने वाली पुलिस पर हमलावर हैं। बीजेपी तर्जुमान जीवीएल नरसिम्हा राव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस गड़बड़ी करने वाले अनासिर पुरतशद्दुद वाक़े और एहतजाज व मुजाहरा करने वालों के तई ताज़ियत का इजहार करती है और मुल्क की हिफाजत करने वाले और लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने वालों के खिलाफ आवाज़ उठाती है। उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया की लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर आए वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा हालात को बगैर जाने पुलिस के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं। जान को खतरे में डालकर देश को सुरक्षित रखने के लिए जो लगातार अपनी सेवा देते हैं, कुर्बानी देते हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगातार आवाज उठाती है। हमने देखा 2 दिन पहले जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने पुलवामा में जो शहीद हुए उनके प्रति कोई संवेदना व्यक्त नहीं की, बट लेकिन सैनिक बलों के खिलाफ सवाल उठाना मुनासिब समझा। और चीन में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए चीनी हुकूमत ने बीजिंग में एक सनती इमारत को अगले 6 दिनों में एक मास्क फैक्ट्री में तब्दील करने का फैसला किया है ताकि इसके बढ़ते मुतालबे को पूरा किया जा सके। इस फैक्ट्री को चीन कंस्ट्रक्शन फास्ट ग्रुप की तरफ से बनाई जाएगी और ये रोज़ाना 2.5 लाख मास्क बनाएगी। इसके अलावा आज ही से तामीर का काम शुरू कर दिया गया है और उसे हफ्ते तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। यहाँ काम करने वाले मजदूरों की सेहत की जांच का खुसूसी ध्यान रखा जाएगा और रोज़ाना उनके जिस्म के दर्जे हरारत का आदाद और शुमार रखा जाएगा। चीन में इस वायरस को देखते हुए लोग अपने बचाव के लिए मास्क खरीद रहे हैं और उसके तलब में ज़बरदस्त इजाफा हो गया है। चीनी हुकूमत ने तलब और फराहम यानी डिमांड और सप्लाई के दरमियान के फ़र्क को ख़त्म करने के लिए तिब्बी आलात की पैदावार के लिए हौसला अफजाई कर रही है। कोरोना वायरस के नए वायरस का सबसे पहले 25 दिसंबर को पता चला था और अब माफ़ कीजिएगा, इसका पता दिसंबर में चला था और 25 से ज़्यादा ममालिक में अब ये फैल चुका है। चीन में इससे 1700 से ज़ायद लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक 70,000 से ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। चीन से बाहर 800 से ज़्यादा लोग इस वायरस से मुतासिर हैं। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।